हरे कृष्ण। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित जन्म मृत्यु जरा व्याधि से संबंधित श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। गरुड़ पुराण उत्तरखंड अध्याय 6 श्लोक संख्या 19। यदि योन्यः प्रमुच्येहम ततः स्मरिष्ये पदम तव तमुपायं करिष्यामि येन मुक्तिं व्रजाम्यहम्। अनुवाद। यदि मैं इस योनि से बाहर आ जाता हूं तो तब आपके चरणों का ध्यान करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा कि मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। रहस्य जीव के इस प्रकार के विचारों को सर्वप्रथम गर्भोपनिषद में वर्णन किया गया। इसी में अगला श्लोक गरुड़ पुराण उत्तरखंड 6वें अध्याय का 20वां श्लोक। वीणमुत्र कूपे पतितो दग्धो हम जठराग्निना इच्छनीतो विवंसीतुम कदा निर्यास्यते बहिः। मल मूत्र के कुएं में पड़ा हुआ और जठराग्नि से जलता हुआ तथा यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। अध्याय का 25वां श्लोक भगवान विष्णु गरुड़ जी से कह रहे हैं। तेनावशिष्टा सहसा कृत्वा वाकशिर आतुरः विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हत स्मृति। उस प्रसूति वायु के द्वारा सहसा सिर नीचे करके गिराए जाने पर वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है। उस समय वह सांस भी नहीं ले पाता और उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। यहाँ पे प्रसूति वायु लिखा है और इसको अ, प्रसूति वायु का एक अन्य नाम है शट वायु। तो आपने देखा होगा मंदिरों में सिर के ऊपर लगाते हैं शटारी उसको बोलते हैं। तो शटारी आरी होता है दुश्मन, शत्रु। जैसे मुरारी भगवान का नाम है मूर शत्रु। मूर का मूर जमारी मूर के शत्रु मुरारी। वैसी शटारी भी ऐसा है शट जमा आरी। शट मतलब ये जो प्रसूति वायु है शट वायु। शट वायु का शत्रु हुआ मतलब जिससे दोबारा शट वायु को सहन नहीं करना पड़ता, यानी कि दोबारा से जन्म गर्भावस्था में नहीं जाना पड़ता। तो यहाँ पे गर्भ में जीवात्मा की दुर्दशा के बारे में बताया गया है। कैसे प्रसूति वायु उसको उसका सिर नीचे कर देती है और वो उल्टा लटका रहता है जीवात्मा। और बहुत कठिनाई से बड़ी मुश्किल से 9 महीने ऐसे कष्ट पाने के बाद हम्म, फिर बाहर निकल पाता है। हम्म, और किसी भी प्रकार का जन्म हो इस संसार में वो कष्टदायक है। अ, गरुड़ पुराण में 6वें अध्याय में उसको बड़े विस्तार से बताया गया। उत्तरखंड के 6वें अध्याय में। तो बाकी चर्चा हम कल करेंगे, आज हम उतना ही चर्चा करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री नाम प्रभु की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।